प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद्या के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर और साथ में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? क्या है, जो लेखक जो जंक शॉप के अंदर जाता है, ब्रेड कोर्ट के अंदर, कबाड़ी दुकान के अंदर जाता है, वहां लेखक को क्या मिलता है? आंसर, द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। क्या मिलता है? रोल टॉप डेस्क मिलता है लेखक को उस कबाड़ की दुकान के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड यू फाइंड ए सीक्रेट ड्रावर? व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन द? ये लेखक को जो रहस्यमय जो दराज होती है उसके अंदर लेखक को क्या मिलता है, और आप क्या सोचते हैं कि उसको उसके अंदर किसने रखा होगा? आंसर, the author found a small tin box in the secret drawer। क्या मिलता है? एक छोटा सा टेन का ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है। मिसिज मैकफरसन हैड पुट इट देयर, और जो किसने रखा था? जिम मैकफरसन और उसकी वाइफ कॉनी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु हैड रिटन द लेटर? पत्र किसने लिखा था? टू होम, और किसको लिखा था? एंड व्हेन, और कब लिखा था? आंसर है, जिम मैकफरसन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी। जो पत्र लिखा था वो किसने लिखा था? जिम मैकफरसन ने लिखा था। और किसको लिखा था? अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। इट वॉज रिटन ऑन 26 दिसंबर 1914 फ्रॉम वर फ्रंट। कब लिखा गया था? वो 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था, जिस वक्त वो सेना के अंदर था और युद्ध चल रहा था। किसके बीच में युद्ध चल रहा था? ब्रिटिश सोल्जर और जर्मनी सोल्जर्स के बीच। तो ये पत्र किसने लिखा था? जिम मैकफरसन ने लिखा था, अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। और कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। और ये मिला कब था? जनवरी 1915 को, 26 जनवरी 1915 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द लेटर रिटन? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? पत्र क्यों लिखा गया था और उस दिन जिम मैकफरसन के साथ क्या घटित हुआ था? आंसर, जिम wrote the letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas Day। हम जो जिम मैकफरसन उसके साथ क्या है, क्रिसमस डे के दिन एक ऐसा रहस्यमय घटना घटती है जिसके बारे में अपनी वाइफ कोनी को बताना चाहता है। द ब्रिटिश एंड जर्मनी वर इंगेज्ड इन ए वॉर, यानी दोनों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। किसके बीच में? ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स के बीच। येट ऑन दिस डे, लेकिन उस दिन बोथ द ट्रॉप्स मेट इन नो मैंस लैंड, लेकिन क्रिसमस डे के दिन क्या हुआ कि दोनों की सेनाएं कहाँ मिली थी? नो मैंस लैंड के अंदर। नो मैंस लैंड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जहां कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है उसका, अगर वहां खड़ा हो गया तो या तो इधर वाले सैनिक उसको शूट कर देंगे या उधर वाले सैनिक उसको शूट कर देंगे। यानी दोनों दोनों देशों की बाउंड्री के बीच का स्थान होता है नो मैंस लैंड। इट वॉज ए थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ ए वार, यानी और युद्ध के बीच में ऐसा यानी अद्भुत घटना घटती है और जिसके कारण जो जिम मैक्सन अपनी वाइफ कॉनी को बताना चाहता है, द विलिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस। और क्या है, युद्ध के बीच में क्या बना रहे थे? शांति बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स डिड हैंसवॉल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? यानी जब हैंसवॉल्फ और जिम मैकफरसन वो जब सेना के अंदर नहीं थे तब वो दोनों क्या क्या कार्य करते थे? जिम मैकफरसन और
हैंसोल्फ जब सेना के अंदर नहीं थे तो वो क्या क्या कार्य करते थे, देखते हैं। आंसर, हैंसोल्फ प्लेड ए चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। जो हैंसोल्फ था वो क्या बजाता था, चेलो, कहाँ, ऑर्केस्ट्रा के अंदर। एंड जिम मैक्सन वॉज ए स्कूल टीचर, और जो जिम मैक्सन था वो क्या था, एक स्कूल टीचर था, एक स्कूल अध्यापक था। वेन वर नॉट सोल्जर्स, जब ये सैनिक नहीं थे। हैंसोल्फ क्या था, चेलो बजाता था, और जिम मैक्सन क्या था, एक स्कूल टीचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड हैंसोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या जो हैंसोल्फ था वो डॉर्सेट गया था? व्हाई डिड ही से ही न्यूट, लेकिन फिर वो इसके बारे में क्यों जानता था, बताइए। आंसर है नो, ही हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट डॉर्सेट, वो जो कुछ भी डॉर्सेट के बारे में जानता था। ही लर्नड अबाउट इट फ्रॉम स्कूल एंड लर्निंग बुक्स इन इंग्लिश। उसने जो कुछ भी, यानी जो डॉर्सेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में सीखा था, वो कहाँ से सीखा था, स्कूल से, और जो वो इंग्लिश की जो पुस्तकें पढ़ता था वहाँ से उसने सीखा था, वहाँ से उसको उसके बारे में जानकारी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? आप क्या सोचते हैं कि क्या जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस लौटा था? हाउ डू यू नो दिस? आप कैसे जानते हैं? आंसर, नो द, नहीं, यानी वो नहीं लौटा था युद्ध से। इसका रीजन क्या है, कारण बताते हैं। द फैक्ट दैट व्हेन मिस्टर मिसिस मैकफर्सन हाउस caught फायर, यानी जब मिसिस मैकफर्सन के घर में आग लगी थी, शी वॉज एलोन इन द हाउस, तो वह उस घर के अंदर क्या थी, कौन, अकेली थी। यानी जब मिसिस मैकफर्सन के घर में आग लगी थी तो उस वक्त वह उस घर के अंदर अकेली थी। सेकेंडली, और दूसरा कारण क्या होता है, ऑन द टिन बॉक्स इट वॉज रिटन, ऑन द टिन बॉक्स इट वॉज रिटन, और उस टिन बॉक्स के अंदर जो पत्थर था उसके अंदर लिखा गया था, क्या लिखा गया था, जेम्स लेटर रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 1915 टू बी ब्यूड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स। और उस पत्थर के अंदर लिखा गया था, क्या लिखा गया था, जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था, और उस पत्थर के अंदर लिखा गया था कि जब भी इस समय आए तो उस पत्थर को मेरे साथ ही दफना दिया जाए। दैट्स सो दैट जिम नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर। और इससे सिद्ध होता है कि जो जिम मैकफर्सन था वो वापस नहीं आया था युद्ध से। पहला कारण क्या है कि जब जो जिम मैकफर्सन की वाइफ कॉनी होती है उसके घर के अंदर आग लगी थी, उस वक्त वो अकेली थी। और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है कि जो टिन बॉक्स के अंदर जो लेटर मिलता है, जो कि 15 दिसंबर 1915 को प्राप्त हुआ था, उसके अंदर लिखा हुआ था उस लेटर के अंदर कि जब भी समय आए, यानी उसकी मृत्यु का समय निकट आए, तो वो पत्थर उसके साथ दफना दिया जाए। लेकिन वो पत्थर उसको बाद में मिल जाता है। इसका कारण यानी से पता चल जाता है कि जो जिम मैकफर्सन वो युद्ध से नहीं लौटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक आवर विजिटर वॉज? यानी जो विजिटर आता है उसके बारे में कॉनी वो क्या समझती है, उसको क्या समझ लेती है? आंसर इसका, कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम। यानी जो लेखक आता है वो लेखक वो जो कॉनी होती है वो क्या समझ लेती है, अपना पति जिम ही समझ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sen- which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? यानी में किस बात से पता चलता है कि जो लेखक वो अपनी पहचान नहीं छुपा रहा था, वो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य, किस वो कौन सी बात है? आंसर, द सेंटेंस विच shows
दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी एज। हमें इस बात से पता चलता है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क हाउ आई हैड फाउंड, कि उसने एक्सप्लेन किया था ये पत्र मुझे किस तरह से मिला था, कहाँ से मिला था, और उसने कहा था कि जब मैं बोल रहा था तो एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि जो जी मैं मिसिज मैकपर्सन वो मेरी बात को नहीं सुन रही है। उसके बाद हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है स्टडी विद AK क्लासेस 98, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्यारे बच्चों, हम आपके लिए क्लास लेकर आते रहते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये दो सेंटेंस के ऊपर है, पास्ट सिंपल टेंस के ऊपर है और पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो आपको बता दूं कि पास्ट जो टेंस है उसकी फॉर्मेशन क्या है और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी फॉर्मेशन क्या है। तो पास्ट की होती है, क्या होती है, पास्ट सिंपल के सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और अगर मैं पास्ट परफेक्ट की अगर बात करता हूँ तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, फॉर्मेशन क्या है, तो उसकी होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यानी जहां पास्ट सिंपल की बात होगी वहां तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और जहां पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी वहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नोटी, जो मेरी जो छोटी बहन हो क्या बहुत ही शरारती है, बहुत ही नटखट है। वेन शी कम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, जब वो कल स्कूल से वापस लौटी, स्कूल से वापस आई लौटी, कम यानी कल की बात हुआ आई, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के लिए मैंने बताया था आपको कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम। क्या होती है, कैम। इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, कैम आ जाएगा। क्लियर है? क्या है, कम, कैम, कम। क्या आ जाएगा, कैम आएगा। क्या आएगा इसमें, कैम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, सी हैड डैश टीयर है ड्रेस, यानी इसकी जो ड्रेस है वो क्या है, फट फटी हुई थी। टीयर मीन क्या होता है, फटना। हेड टीयर, तो क्या आएगा इसके अंदर, टोन। क्या आएगा, TORN। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें, वी डेस्क आस्कर हाउ इट, हमने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल के लिए मैंने बताया था क्या आएगा, सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो आस्क का क्या आ जाएगा, आस्क्ड। क्या आ जाएगा, आस्क्ड। नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के अंदर हेल्प हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, हेड हैपन। हेड हैपन तो हेड हैपन्ड, यानी हमने उससे पूछा कि उसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ था। तो क्या आएगा, हेड हैपन्ड। क्या आएगा, हैपन्ड। नेक्स्ट बात करें, यहाँ आएगा ये
हैड हैपेंड। नेक्स्ट की अगर बात करें, सी सेज, उसने कहा, उसने बताया, तो सी शेड, क्या आ जाएगा, सी शेड। नेक्स्ट की बात करें, उसने हमें बताया, क्या बताया था, सी डैश हैव क्वारल विद ए बॉय, कि एक लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी थी। तो इसके लिए क्या आएगा, हेड, हेड क्वार्ड, क्या है, हेड क्वार्ड। डबल एल है और ए डी, दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्या जाएगा, हेड क्वार्ड। क्लियर है। उसने क्या कहा था, उसने क्या बताया कि उसके एक लड़के के साथ क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। सी डैश हैव बेट हिम इन ए रेस, और इसलिए उसने उसको क्या कर दिया था, पेट दिया था। हेड, हेड बिटन, क्या जाएगा, हेड बिटन। यहाँ आएगा, ध्यान रखना, सी हेड, सी हेड बिटन। नेक्स्ट, रेस एंड ही हैव टू पुश हर, और उस लड़के ने उसे क्या किया, उसको धक्का दे दिया था। क्या किया उसने, उसको उस लड़के ने उसको धक्का दे दिया था। तो हेड ट्राइड, उसने उसे धक्का देने का प्रयास किया था। क्या क्या है, एंड ही हैव ट्राई, ट्राई क्या, उसने उसको उसको यानी उस लड़के ने क्या किया था, उस लड़की को धक्का देने का प्रयास किया था। तो हेड ट्राइड, क्या है, हेड ट्राइड। और फिर उस लड़की ने क्या किया, सी डैश हैव टेल द टीचर, और उस लड़की ने क्या किया, अध्यापक को बताया। सी हैड, सी हैड टोल्ड, ये यहाँ आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट की अगर बात करें, एंड सो ही डैश हैव चेस्ड, इसलिए उसका क्या किया, इसलिए उसने उस लड़के ने उस लड़की का पीछा किया। हेड चेस्ड, चेस्ट मीन क्या होता है, पीछा करना। हेड चेस्ड, हेड चेस्ड। एंड सी डैश हैव फॉल, और इसलिए वह क्या, इसलिए वह, और वह गिर गई थी। हेड फॉलन, और वह गिर गई थी। हेड फॉलन। नेक्स्ट की अगर बात करें, एंड डैश हैव टियर हर ड्रेस, और उसकी जो ड्रेस थी वो फट गई थी। हेड टॉर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।